इसरो के बाद अब ये क्यों? वाई इज इंडिया बिल्डिंग अ न्यू स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु? वेलकम बैक ऑल माय डियर व्यूअर्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी। दोस्तों, ये इसरो के बाद अब ये नया क्यों आ रहा है? इंडिया क्यों नया स्पेस पोर्ट बिल्ड कर रहा है तमिलनाडु में? इस टॉपिक पे हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और मैं डिटेल में आपका मिश्रा से बताऊंगा कि इस इसरो के बाद ये नया क्यों बन रहा है। राइट, आप लास्ट तक बने रहिएगा मित्रों। इस पूरे वीडियो को फुल देखिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए कि हाँ, मिश्रा सर आ गए हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के बाद आपका करंट अफेयर और इस टॉपिक पे नॉलेज इंक्रीज होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। दोस्तों, सबसे पहले एक न्यूज़ आ रही है कि इंडियाज मिशन टू लैंड ओवर अ मून चंद्रयान 3 इज एक्सपेक्टेड। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि इसरो इज सक्सेसफुली लॉन्च इज इंडियाज लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट। फिर दोस्तों, इसरो इज लॉन्च स्पेस टूरिज्म बाय 2030। तो ये स्पेस टूरिज्म के बारे में इतनी सारी न्यूज़ आपको इसरो ने दे दी है। दोस्तों, इसरो लॉन्चेस इंडियाज लार्जेस्ट व्हीकल, जहाँ आप देख रहे हो यहाँ पे, है ना, 36 सैटेलाइट के साथ। फिर इसरो टू स्टार्ट स्पेस टूरिज्म 230, ये निकला अपना यान। तो स्पेस टूरिज्म भी निकल रहा है, आप वहाँ पे जाके आप अपने मनपसंद आप अपने प्लेसेस पे जा सकते हो। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवर साइंटिस्ट ऑफ इसरो, है ना। तो चलिए अब इसरो के बारे में कुछ जानते हैं और हम जो डिस्कस करने आ रहे हैं उसके बारे में कुछ हाईलाइट्स देता हूँ। दोस्तों, श्री हरिकोटा ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस एज एन आइडियल लॉन्च साइट सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड एट द पोजीशन नियरर टू द इक्वेटर। इक्वेटर के पास इसकी पोजीशन भी है ना। रॉकेट लॉन्चेस फ्रॉम हेयर टू एडेड बाय द एडिशनल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ वेस्ट ईस्ट रोटेशन। यहाँ से जो भी रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो उससे और जो इन अपने अर्थ की वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन होती है, तो उसको एक एडिशनल विंड स्पीड मिल जाती है। दिस इफेक्ट ऑफ दिस रोटेशन इज फेल्ट क्लोजर टू द इक्वेटर एंड इज ऑलमोस्ट निल एट द अर्थ्स पोल। मतलब उस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो दिस इफेक्ट मेनली बेनिफिट्स द लॉन्चेस इनटू द इक्वेटरल पोर्ट ऑर्बिट्स अबव द अर्थ इक्वेटर, है ना। अर्थ इक्वेटर के बाहर जो ऑर्बिट होती है वहां पे लॉन्च करने के लिए बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पे श्रीहरिकोटा में ऑफर तो देता है। अब दोस्तों, बात आती है कि तमिलनाडु में क्यों। तो देखिए, नियरली 83%, दैट इज 1950 out of the 2,350 acre of land has been acquired for the construction of India's second space port. इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी ने 1950 एकड़ का लैंड खरीद लिया है, सिचुएटेड इन द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु में ये सेकंड स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। तो ये नाम, पहला तो आप नाम खुद ही पढ़ लीजिए, बहुत खतरनाक नाम है ये, है ना। कुलास्केरपुटिनिनम is the location of the second spaceport that is India is building for the country's space program. इस डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है। स्पीकिंग इन द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, हु सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र के ये मिनिस्टर हैं, अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट में आते हैं। रिवील्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द लैंड वाज अंडरवे बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जो लैंड का एक्विजिशन हम कर रहे हैं, जो इतने एकड़ का लैंड खरीद रहे हैं, जो भी है वो हो रहा है तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है के से, वही है। राइट, तो ये पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, कौन से स्टेट में बनना जा रहा है और इस मिनिस्टर का नाम क्या है। राइट, अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया करंट स्पेस पोर्ट एंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट। आखिरकार जो अभी करंट पोर्ट है श्रीहरिकोटा में, और इस करंट उसका स्पेस पोर्ट की क्या खासियत है। तो देखिए, इंडिया करंटली ऑपरेटेड वन स्पेस पोर्ट विथ 2 लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो स्पेस पोर्ट है, जो फर्स्ट स्पेस पोर्ट है, वो है श्रीहरिकोटा में। वहां पे 2 लॉन्च पैड हैं, लेकिन दिस फैसिलिटी इन श्रीहरिकोटा हैज विटनेस लॉन्चेस सिंस द लेट 1970s। 1970 से हमारी कंट्री में ये श्रीहरिकोटा स्पेस में कई सारे रॉकेट सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। आफ्टर 1893 onwards, this facility also saw the launch of
PSLV and thereafter the GSLV and GSLV Mark 3 रॉकेट्स। ये सीरीज ऑफ मतलब रॉकेट्स को दूसरे कंट्री के भी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है। राइट, यहां तक तो बात समझ में आ रही भाई, अपना श्रीहरिकोटा इतना संभव है। नाउ श्रीहरिकोटा ऑफर्स वेरियस एडवांटेजेस एज एन आइडियल साइट situated on the east coast, अभी जो आपको बताया था, एंड एट द पोजीशन नियर टू द इक्वेटर। श्रीहरिकोटा नियर टू इक्वेटर भी मतलब अपना इंडिया और ईस्ट कोस्ट में भी है। रॉकेट लॉन्चेस फ्रॉम हेयर आर एडेड बाय द एडिशनल वेलोसिटी ऑफ अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन, जो कि हेल्प करता है किसी भी रॉकेट को लॉन्च होने के उसके एस्केप वेलोसिटी, मतलब अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के स्पेस में जाने के लिए एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती, तो इस रोटेशन की वजह से, इक्वेटर के पास होने की वजह से और वेस्ट और ईस्ट की रोटेशन की वजह से इसको एक सहायता मिल जाती है। राइट, तो श्रीहरिकोटा बहुत सारे एडवांटेजेस इसके पास है और इसी कारणवश ये जितने भी मंगलयान चंद्रयान मिशन है, मंगल मिशन भी है, या इसने अभी 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया था इकट्ठा, तो उसमें भी इसको हेल्प मिली है। लेकिन अब बात यह आती है कि इतनी फैसिलिटी और इतने एडवांटेज होने के बाद ऐसा क्यों? तो this effect of this rotation is felt closest to the equator and is almost nil at the earth pole. अर्थ पोल तक इक्वेटर पे तो मैक्सिमम है, अर्थ पोल पे ये जीरो हो जाता है। दिस इफेक्ट्स मेनली बेनिफिट्स, अर्थ पोल पे जीरो है तो और वहां पे इक्वेटर पे मैक्सिमम है, तो ये बेनिफिट देता है इक्वेटोरियल ऑर्बिट, दैट इज ऑर्बिट अबव द अर्थ इक्वेटर, तो उसको कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। राइट, तो वहां पे इसको बेनिफिट मिलती है और ये उससे आराम से लॉन्च होके घूमता है। नाउ ये सारा होने के बाद भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज इंडिया नीड अ न्यू स्पेस पोर्ट? तो दोस्तों उसका बस एक ही रीजन है कि वाइल श्रीहरिकोटा इज आइडियल फॉर लॉन्चिंग हैवियर रॉकेट्स, मतलब कि हरिकोटा से हैवियर रॉकेट लॉन्च हो सकता है। अ मेजर चैलेंज क्रॉप व्हेन वी लॉन्चिंग अ स्मॉलर रॉकेट, मतलब हरिकोटा बहुत अच्छा है, बहुत एडवांटेज रहता है, लेकिन उससे केवल हैवियर रॉकेट ही लॉन्च हो सकते हैं। स्मॉल रॉकेट विद अ लेस वेट नहीं लॉन्च हो सकता, सच एज इसरोज अपकमिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विच इज मेंट फॉर लॉन्चिंग 500 kg सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या कर पाएंगे हम? तो इसीलिए श्रीहरिकोटा रिप्रेजेंट अ चैलेंज व्हेन द रॉकेट आर लॉन्च इनटू पोलर ऑर्बिट सर्कलिंग द अर्थ अबव द पोल्स। इक्वेटर पे तो ठीक था, पोल्स पे क्या होगा? While the rocket travels toward the south pole from Sriharikota, the rocket could have to overfly the island nation of Sri Lanka. अगर वो पोल से मतलब साउथ पोल्स की तरफ से मतलब रॉकेट श्रीहरिकोटा को हम ले जाते हैं तो रॉकेट को ओवरफ्लाई करना पड़ेगा श्रीलंका के आइलैंड के ऊपर से। तो गिवन द इमेंस रिस्क ऑफ ओवरफ्लाइंग अ कंट्री, India's rocket are programmed to perform a maneuver to avoid the Lankan landmass. मतलब इस लास्ट लाइन का ये है कि इस रिस्क को बचाने के लिए उस पर्टिकुलर रॉकेट को एक कर्व्ड शेप लेनी पड़ेगी। हरिकोटा से आप देखिए, अब अगर आपके अपने दिमाग में मैप, अब अगर आपने अपने दिमाग में मैप लाया हुआ है तो हरिकोटा को देखिए और श्रीलंका को देखिए, उसको एक कर्व्ड पाथ लेके कवर करके करना पड़ेगा, फिर वो श्रीलंका को ओवरलैप करके मतलब क्रॉस करके तब आगे जाएगी, और इसके लिए एक अलग से उसको मैपिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ये रिस्क बन जाएगा बहुत ज़्यादा और ओवर वर्क भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या हुआ, सिचुएटेड इन अ तमिलनाडु साउदर्न रीजन कुले केरमपट्टियन इज लोकेशन इन द टुकीकोरन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सेकेंड स्पेस पोर्ट को बनाया जा रहा है। तो तमिलनाडु के कुटीकोरिन डिस्ट्रिक्ट में जब आपका सेकेंड स्पेस पोर्ट बनेगा तो वाइल लॉन्चिंग फ्रॉम हेयर द स्मॉलर रॉकेट सच एज द SSLV विच इज एक्सपेक्टेड टू बी हैविंग मेडन फ्लाइट इन अगस्त 2022, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एंड द रॉकेट बीइंग बुल्ट बाय इंडियन स्टार्टअप कैन सेव ऑन फ्यूल एंड फ्लाई अ स्ट्रेट अप्रोच टुवर्ड्स द पोल। अगर ये तमिलनाडु में ऐसा बनता है तो वो अपना फ्यूल भी बचा सकता है और स्ट्रेट पाथ को भी फॉलो कर देगा, जिसकी वजह से कोई रिस्क भी नहीं रहेगा श्रीलंका के ऊपर और हम अपना फ्यूल बचा लेंगे, टाइम बचा लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे ना ये कितना इंपॉर्टेंट हुआ तमिलनाडु वाला पोर्ट।
right? So given that a smaller rocket are easier to build and assemble and launch with the less time in the comparison to the larger counterpart, right? It is important for the India to have a dedicated spaceport for the such a small rocket. मतलब ये हुआ कि हम छोटे छोटे स्मॉलर रॉकेट को असेंबल करने में जो टाइम लग रहा है, उसको लॉन्च करने में जो टाइम लग रहा है कंपैरिजन टू द लार्जर, वो कम लगेगा। और इंडिया को डेडिकेटली वो स्मॉल 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 जो रॉकेट्स हैं उनको लॉन्च कर भी सकता है। तो नोटेबली द स्मॉलर रॉकेट्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू द फॉरनर्स एंड डोमेस्टिक कस्टमर्स हु आर लुकिंग टू लॉन्च ए स्मॉलर सैटेलाइट एट अ लो कॉस्ट। मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि अगर 10 आपके पास कैंडिडेट हैं, वो छोटी छोटी स्मॉलर अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते तो वो इंडिविजुअल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा मतलब स्पेस क्राफ्ट चाहिए था जो हैवी लॉन्च करे श्रीहरिकोटा से, है ना। तो हम 10-15 स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट को जोड़ते थे, उतने वेट तक लाते थे, तब लॉन्च करते थे, राइट। लेकिन अब जब तमिलनाडु में सेकंड स्पेस पोर्ट बनेगा तो वहाँ पे स्मॉलर रॉकेट वाले भी लॉन्च कर सकते हैं आराम से। वो फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट करेगा, साथ साथ में डोमेस्टिक कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करेगा, और कम दामों में भी वो लॉन्च हो जाएंगे। तो वो टोटली बेनिफिट टू द इंडिया है, राइट। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब आप अगर मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि श्रीलंका के जस्ट बगल में आपको तमिलनाडु का ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिखाई देगा। तो अब आप तमिलनाडु, अरे केरला के पास में जो तमिलनाडु, वो श्रीलंका को ओवरलैप नहीं करेगा, वो स्ट्रेट पाथ पे पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ मुड़ जाएगा, राइट। तो अब कर्नाटका में ये जो हैं आपके सीईओ हैं इसरो के, उन्होंने ये कहा है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट हैव अप्रूव्ड फॉर अस एक्विजिशन लैंड ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो इनकी भी एक खुशी थी, फॉर्मर्स जो आपके इसरो के चेयरमैन, उन्होंने कहा था ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो, राइट। सभी दोस्तों और सभी अपने मित्रगणों और सभी अपने चाहने वालों के साथ मैं आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं, और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है सर, ठीक है। चलिए, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।